है, मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। इस समय हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी गांधीनगर कॉलेज के बिल्कुल अंदर। हम आपको बताना चाहिए पहले विजुअल्स। ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी हमेशा सुर्खियों में रहती है, हमेशा आए दिन कोई ना कोई परेशानी रहती है। और आज ये स्टूडेंट इस समय हमको लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स काफ़ी यहाँ पर रश दिख रहा है और यहाँ पर बच्चे जो है अपना रोष भी जता रहे हैं। क्या कारण है बच्चों से जानने की, स्टूडेंट से जानने की भी कोशिश करेंगे आखिर क्या समस्या है ये लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या इशू आज आपका? मैम, इन्होंने हमें थर्ड सेमेस्टर में फेल कर दिया हुआ है। जो बच्चे बोल रहे हैं हमने पेपर पूरा किया हुआ है, तो इन्होंने हमें फेल कर दिया। वो इसलिए करते हैं ये लोग ताकि हम रिवैल्यूएशन के फॉर्म फिल करें, उनको पैसे दें। तो इनका मैम 90% स्टूडेंट्स फेल है यहाँ पे। तो अब इनको बोल रहे हैं हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। हम 6 सेमेस्टर के बच्चे हैं तो हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ की बात की? जी मैम, क्या कहना है आपको? मैम वो बोल रहे हैं कि रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरो आप। तो मैम अगर हम टीचर से गलती हुई है तो हम क्यों रिवैल्यूएशन की फीस दें? और कुछ मैम बच्चे ऐसे होते हैं जो एडमिशन बड़ी मुश्किल से करवाते हैं। बच्चे जो यहाँ पर जिनको फेल किया गया मैम 90% बच्चे हैं और जिनको पास किया है उनको भी मैम जैसे 48 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं हमारे 120 में से, तो उनको सिर्फ 48 मार्क्स से सिर्फ पास किए इन लोगों ने। आपके हिसाब से आपके पेपर अच्छे हुए हैं? मैम पेपर अच्छे हुए हैं। एक मेरा जो 2 सब्जेक्ट से एक फेल कर दिया, वो एक पास किया, बट जो पास किया वो 48 मार्क्स थे। जबकि मैं श्योर हूँ कि मेरे 80 अबव मार्क्स आएंगे। बट इन्होंने वो चक्कर ये है कि रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरो तब जाके मार्क्स बढ़ेंगे। तो मैम आपको कहा जा रहा है रिवैल्यूएशन भरोगे तभी आपके मार्क्स होंगे? नहीं, इन्होंने बोला रिवैल्यूएशन के फॉर्म फिल करो उसके बाद देखते हैं। तो फीस आपको तो भरनी पड़ेगी ना। बच्चे कुछ बच्चे होते हैं जो एडमिशन बड़ी मुश्किल से करवाते हैं। तो कहाँ मेरी फ्रेंड है मैम, वो बोल रही है मेरे पास एडमिशन करवाने के उसने मुझसे पैसे लिए थे, तो अब बोल रही है मैं रिवैल्यूएशन नहीं करूँगी, मेरा साल वेस्ट है। जी। तो उसके पास पैसे नहीं है अभी रिवैल्यूएशन करवाने के। साफ तौर पर हम बता रहे हैं जो स्टूडेंट्स की यहाँ पर परेशानी है कि उनका कहना है कि 90% लगभग बच्चों को यहाँ पर फेल किया गया है। और बाकी जो उनका कहना है कि अगर वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके पेपर अच्छे हुए हैं, आपको रिवैल्यूएशन की फ़ी भरकर फिर चेकिंग के लिए देखना पड़ेगा कि आपके पेपर पास है या नहीं। पर सवाल ये है कि जिन बच्चों ने, जो बच्चे बड़ी ही मुश्किल से, जो लोग अपने माता पिता जो मेहनत करते, सुबह कमाते शाम को खाते, उनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, पर रिवैल्यूएशन के लिए कहाँ से पैसे भरेंगे? और जैसे बताया गया कि कम से कम लगभग 90% बच्चे जो हैं उनको फेल किया गया है। और बच्चे ये भी कह रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स बिल्कुल अच्छे हुए, हमारे एग्जाम बिल्कुल ठीक हुए, जिसके चलते बच्चों में आज रोष। और यहाँ पे आप लाइव दृश्य इस समय देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। चलिए यहाँ से जानते हैं आखिर क्या कहना चाहोगे सर, क्या क्यों बच्चे आज यहाँ पर परेशान और रोष में इस समय? मैम बच्चे इसलिए परेशान है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने जो भी हमारा रिजल्ट निकाला थर्ड सेम का, जो 10th अगस्त को रिजल्ट आया, तो उससे हम सेटिस्फाई नहीं है। क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने कोरोना वायरस था जब कि कॉलेजेस बंद थे, जब कॉलेजेस खुले 1-2 मंथ के लिए, तब हमने स्ट्राइक की, तब प्रोटेस्ट किया कि बोला इनने कि हमारी डिमांड थी 40% सिलेबस के साथ हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएँ। उस टाइम हमें प्रोटेस्ट करते 2-3 दिन, और फिर इनने बोला कि हाँ हम आपके एग्ज़ाम जो है कि 40% सिलेबस का कंडक्ट करेंगे और जो मार्क्स आपके हम देंगे उसी हिसाब से कि जितना आप अटैम्प्ट करोगे फुल मार्क्स देंगे। तो जब हमारे एग्ज़ाम बैठे, हम 3 आवर का पेपर होता है, तो एग्जामिनेशन हॉल में हमारे टीचर्स ने हमें बोला कि जो सेक्शन ए होती है उसको आप फुल अटैम्प्ट करो, और जो सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं आपने 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, जिनमें एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। एक 12 नंबर का होता है, एक 4 नंबर का होता है। तो जब हमारा टाइम भी, जो पेपर का टाइम था, वो हमें 2 घंटे दिए गए 3 घंटे की जगह। एग्ज़ाम हुए और उन बोलने लगे कि आप 40% अटैम्प्ट करोगे, हम उस हिसाब से आपके फुल मार्क्स से, वेटेज से आपके मार्क्स दे देंगे। तो जब रिज़ल्ट आता है, अब कई बच्चों के 10 मार्क्स आ रहे हैं, कईयों के 15 आ रहे हैं, कईयों के 20 आ रहे हैं। मैं मानता हूँ 40% सिलेबस के वेटेज से जो हमने अटैम्प्ट किया था वो टोटल मार्क्स बनते हैं 45-46। कई बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं 75-80। जब जिस बच्चे ने पेपर ही अटैम्प्ट 45-46 में मार्क्स का किया हुआ है, वो 70 मार्क्स कैसे ले रहा है? डबल किए ना उनके। तो हमारे साथ क्यों नहीं ऐसा हुआ है? हमारे भी डबल होने चाहिए। तो यही बोलना चाहते हैं, हमारा जो रिजल्ट हमें इंसाफ चाहिए। साफ तौर पर जिस तरह से पेंडेमिक का टाइम था, हर जगह मास प्रमोशन दी गई, फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं मास प्रमोशन दी गई? और साथ ही साथ बच्चों का कहना है कि हमारे एग्जाम तो अच्छे किए पर उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स नहीं दी गए। क्या जी आपका नाम? जी मेरा नाम सुशांत है। सुशांत जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से पेंडेमिक के टाइम में मास प्रमोशन श्रीनगर में भी दी गई, हर जगह दी गई, पर जम्मू की बात करें आए दिन कोई ना कोई धरना प्रदर्शन होता है इसी को लेकर मास प्रमोशन?
देखिए, जब से ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, आप पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लो। जब से क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनी है, हर सेमेस्टर में इसका कोई ना कोई इशू रहता ही रहता है। हर सेमेस्टर में बच्चों को कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ता है। उसकी प्रॉब्लम है क्लस्टर यूनिवर्सिटी का करप्ट सिस्टम, पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं वो सारे के सारे करप्ट हैं। ये एक तरीके से क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद इनका लगता है कि जैसे इन्होंने एक बिजनेस मॉडल तैयार किया। सुशांत जी, ये पहली बार नहीं, आए दिन जब से क्लस्टर यूनिवर्सिटी हमेशा सुर्खियों में रहती, हमेशा कोई ना कोई इनके कारनामे सामने आते। बिल्कुल। देखिए, एनालिसिस कहते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो सबसे रिच कंट्री, सबसे डेवलप्ड कंट्री बन सकती है। एनालिसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया में यूथ सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, और यूथ तरक्की करती है एजुकेशन से। एजुकेशन सिस्टम जिस कंट्री का मजबूत होता है, वहाँ की यूथ मजबूत होती है, और यूथ मजबूत होने से देश मजबूत होता है। और हमारी JNK स्टेट का बड़ा दुख होता है ये बात बताते हुए कि पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे करप्ट है। आप हमारे कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप मेरे साथ MM कॉलेज में चलिए, आप बिल्डिंग के अंदर जाके खुद देखिए वहाँ पे रूम्स की हालत क्या है, आप वॉशरूम्स की हालत देखिए क्या हालत है वहाँ की। इतना पैसा, अभी 1 मंथ पहले की बात है, CBI ने एक नया घोटाला बाहर निकाला है कि MM कॉलेज में 7 करोड़ का घोटाला हुआ, और वो जो घोटाला है वो 10 साल पहले का हुआ। उस समय पहली वैल्यू कितनी थी 7 करोड़ की, और जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पैसा लाया गया था स्विमिंग पूल बनाने के लिए। उस समय पता नहीं क्या सोच के लाया होगा, जिस लिए भी लाया होगा। आप सोचो कि बच्चों को स्विमिंग पूल की ज़्यादा ज़रूरत है या उनको एजुकेशन के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनका है, या उनको फ्री में किताबें प्रोवाइड करें या फीस कम की जाए। उस 7 करोड़ का इस्तेमाल करके कितनी फीस को कम किया जा सकता था। जब मैंने यहाँ पे एडमिशन ली थी क्लस्टर यूनिवर्सिटी के MM कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में जितनी फीस थी, अभी 2 साल के बाद लगभग 40% फीस बढ़ चुकी है। अगर मैं फीस के एनालिसिस चेक करता हूँ कि अगर मेरी 10,000 सेमेस्टर की फीस है, उस फीस में कौन से चार्जेस किसके लिए हैं, तो वहाँ पे 1000 रुपीज़ आता है वाईफाई का, जो हमें कभी नहीं मिला। वहाँ पे चार्जेस आते हैं इसके स्विमिंग पूल के, वहाँ पे चार्जेस आते हैं अननेसेसरी चार्जेस। और जो गरीब बच्चा है उसको पता है कि 10,000 रुपीज़ कैसे दिया जाता है। आप पूछो ज़रा उनके जो 500 रुपये जिनकी दिहाड़ी नहीं बन रही है कोरोना में, कि 10,000 इकट्ठा करके देना 6 महीने के लिए कैसे होता है। आपकी भी ऑनलाइन स्टडीज हुई थी? और स्टडीज हमारी ऑनलाइन हुई। जिस समय हमारा 3rd सेम का रिपीट था, उस समय जम्मू यूनिवर्सिटी का भी था, कश्मीर यूनिवर्सिटी का भी था, बट बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने प्रमोट कर दिया या फिर ऑनलाइन पेपर लिया गया। हमें बोला गया कि आप ऑफलाइन पेपर दो। हम फिर भी मान गए, ठीक है हम पेपर देंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन पेपर देंगे। उस समय कोरोना की वो पैंडेमिक सिचुएशन थी जब पूरा हिंदुस्तान घर में बैठा था। पूरे हिंदुस्तान के बड़े से बड़े IITs जो थे वो ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे थे। उस समय क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन एग्जाम्स हमसे लिए, लेकिन हम फिर भी देने गए, बस इनकी इस डिमांड पे कि इन्होंने कहा था कि आप 40% सिलेबस तैयार करो, जितने आपके मार्क्स आएंगे हम मार्क्स को डबल कर देंगे। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यहाँ पे आ रही है, जब रिजल्ट आता है तो 90% बच्चे फेल पाए जाते हैं। अगर मार्क्स डबल होते तो सेंस की बात है कि कम से कम 70 to 80% बच्चे पास होने चाहिए। जितने बच्चों ने पेपर दिया था उसमें से 90% बच्चे फेल हैं। अब जो 10% बच्चे पास हैं, वो 10% कौन है जिनके 2-2 सब्जेक्ट थे, उनका 1-1 पास हुआ, वो भी फेल ही हैं, उनका भी 1-1 सब्जेक्ट रहता ही है। तो ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, मुझे बड़ी शर्म आती है ये बात बताते हुए कि जब तक इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इस तरह का रहेगा, खास करके JNK का। मानते हैं हमारा देश या हमारे जम्मू की बात करें हमेशा पीछे रहता है, क्योंकि यहाँ का जो शिक्षा का स्तर है बिल्कुल नीचे है। कभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने की कोशिश नहीं करी, शिक्षा का जो स्तर है उसको ऊंचा करने की कोशिश नहीं की। अपनी ही राजनीति रोटियां में सेकने में सब लगे हैं, इस चीज़ की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। देखिए, जब 370 टूटा था उस समय क्या हुआ था कि 370 टूटने के बाद पता चला था कि 1 करोड़ रुपया एक हॉल के लिए आया था साइंस कॉलेज में, जिसमें से केवल 10 लाख रुपए लगाए गए थे, 90 लाख रुपए खा लिए गए थे। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो करप्ट है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर यहाँ के युवाओं का कहना है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही करप्ट है। कभी आए दिन बच्चे यूनिवर्सिटी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं। ये वो लोग वो बच्चे हैं जिनमें से जिनके माता पिता सुबह कमाते हैं और रात को खाते हैं। तो आखिर बार इससे भारी भरकम रिवोल्यूशन की फीस भरकर ये बच्चे कहाँ से मैनेज करेंगे। और अगर वाकई जिस तरह से बच्चों ने कहा, इन्होंने कहा था 40% सिलेबस में
प्रिपरेशन की जा रही है। बच्चों को कहीं ना कहीं अभी भी दुविधा है बच्चों को कि मार्किंग में कहीं ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर है, क्योंकि जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है वो चाहती है पैसे इकट्ठे ऐंठना युवाओं से, यहाँ के स्टूडेंट से, और इसी के बहाने उनको कहा जा रहा है कि आप रिवोल्यूशन का फॉर्म भरिए। रिवोल्यूशन का फॉर्म भरने के साथ साथ फी भी भरी जाती है। शायद इस पेंडेमिक के टाइम में ये डिपार्टमेंट ये चीज़ें भूल चुका है, पर ज़रूरत है ध्यान देने की। सब हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी गांधीनगर कॉलेज के अंदर जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी उसकी साफ दृश्य बता रहे हैं। क्या कहना चाहोगे बेटा? जी मैडम देखो, पहले तो इन्होंने हमें कहा था कि एक ही यूनिट हमने तैयार करना है, वो होगा आपका 72 मार्क्स का। आपको 72 मार्क्स का अटैम्प्ट करना है एक ही यूनिट, तो सभी बच्चों ने यही किया। उसके बाद इन्होंने 120 में से रिजल्ट निकाला और सभी बच्चों को फेल कर दिया। 10 नंबर दे के इन्होंने सबको फेल कर दिया हुआ है। अब आपके एग्जाम 10 नंबर का हुआ था क्या? मैम हमारा पूरे अच्छे मार्क्स का हुआ था, हमने दिन रात तैयारी की थी मैम, पूरा हमने जो था हमने तैयार किया। एग्ज़ाम्स हमारा बहुत अच्छा हुआ था, यहाँ तक कि हमें जो हमारे टीचर्स हैं उनसे भी हमने दोबारा पेपर कराया था और उन्होंने कहा था कि आपका पूरा पेपर 90 मार्क्स का हो गया है, मतलब 90% का हो गया है। और इन्होंने हमें मैम हमें नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। 3 दिन से हमें बेवकूफ़ बना रहे, कभी एप्लीकेशन दो कभी कुछ दो। आज हम फिर यहाँ पे आए हैं, हमने प्यार से बात की इनसे, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब हम प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो गए हुए हैं मैम। यहाँ 300-400 बच्चा है, कोरोना चल रहा है, तीसरी लहर आने वाली है, यहाँ पे कोई बात ही नहीं सुन रहा है हमारी। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको बच्चे गर्मी में आए हैं, कोई बेहोश हो गया, कोई गिर गया, इनको शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। ये अंदर से मजे बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कोरोना की 3rd वेव का आगमन सितंबर में हो जाएगा, पर ये बच्चे आज मजबूर हैं यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन करने को। आप देखिए कितना रश है यहाँ पर। एक कहा जाता है कि अभी भी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, अभी भी SOPs गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, पर इन बच्चों की मजबूरी है अपनी बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक रखना। पर कहा यह जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बात मानने को ही तैयार नहीं। कोशिश करेंगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑफिसर हमसे बात करने की कोशिश करें, हम उनसे बात भी करेंगे। कोशिश करेंगे अगर यहाँ पर कोई है आपके ऑफिसर उनसे बात करने की। चलिए कोशिश करते हैं इनसे बात करने की, पर कंट्रोलर साहब शायद लॉक लगा कर बैठे हैं। सर हमें बात करनी है सर, हमें स्टूडेंट के बिहाफ पर सर से बात करनी है। आप पूछिए, बताइए। यहाँ पे हमने कहा कि हमें बात करनी है स्टूडेंट्स के बिहाफ पर, देखते हो कहते पूछ के बताते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इशू नहीं है। बच्चों के कहीं ना कहीं भविष्य का इशू है, हमारे युवाओं के भविष्य का इशू है। स्टूडेंट्स यहाँ काफ़ी देर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अफसोस ये होता है कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव जो भी हैं इनको आकर कम से कम एटलीस्ट स्टूडेंट से बात तो करनी चाहिए। ये काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं, पेंडेमिक का टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ, पर हमारी भी कोशिश रहती है कि हम वर्जन जानें कि आखिर इनका जो अथॉरिटी का वर्जन क्या है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पे अथॉरिटी, उनका क्या कहना है। ये सर लाइव मेरा चल रहा है, आप पूछिए। लाइव चल रहा है, आप कह रहे हैं 1 मिनट 1 मिनट कह रहे हैं, यहाँ से अंदर से कह रहे हैं 1 मिनट। चलिए 1 मिनट भी हो जाएगा, पर इस समय हम बता रहे हैं उनको, यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं, क्योंकि हम भी इनसे जवाब जानना चाहेंगे कि क्या बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ धरना कर रहे हैं, क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती इन बच्चों इन स्टूडेंट्स की आकर बात को समझना या सुनना कि आखिर क्या परेशानी है। ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये इसीलिए बैठे हैं क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट है, ये जनता के लिए, युवाओं के लिए यहाँ बैठे हैं। कॉलेज जो अथॉरिटी है क्लस्टर यूनिवर्सिटी की, उनके लिए बैठे। तो अगर स्टूडेंट्स ही आकर यहाँ खड़े हैं या धरना दे रहे हैं, तो क्या इनके पास टाइम नहीं इनकी बात सुनने का या उनसे बात करने का। डीन इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी इनके ऑफिस के बाहर है, और हमने कहा सर कह रहे हैं 1 मिनट बात कीजिए। चलिए कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। ऑफिस बताना चाहेंगे
डीन इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी का है, पर बैठते यहाँ पे कंट्रोलर है। यानी आते ही कोई पहले तो कन्फ्यूजन है सबसे बड़ा कि यहाँ कौन बैठता है। फिर भी हम जनता का कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे कि आप रूम नंबर 1 डीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का ऑफिस है, पर यहाँ पर बैठते हैं कंट्रोलर। चलिए देखते हैं 1 मिनट कब होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम भी इनसे जवाब मांगेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ बाहर खड़े हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि इनकी बात को सुनना, इनसे तर्क करना कि आखिर आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं, क्या जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं कि ये जो बच्चे इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये स्टूडेंट्स, क्या वो सही है या गलत। कंट्रोलर अंदर बैठे हैं, पर ऑफिस डीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का है। हम खुद कंफ्यूज हैं। कुछ बच्चे अंदर भी गए हैं बात करने के लिए स्टूडेंट कंट्रोलर के साथ, और इसीलिए हम यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब हमें बुलाएंगे हम भी बात करेंगे कि आखिर उनका क्या तर्क रहेगा इन सब को, इस सब मसले को लेकर। आए दिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में रहती है। हमेशा काफ़ी दफ़ा क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लेकर धरने प्रदर्शन, चाहे एडमिशन का टाइम हो, चाहे सेमेस्टर के रिज़ल्ट का टाइम हो, पर अब जिस तरह से जानते हैं पेंडेमिक का टाइम है, लोगों को घरों के अंदर बैठने के लिए कहा जाता है कि अभी भी जो थर्ड वेव आने वाली है, और कहीं ना कहीं कहेंगे घातक वेव का आगमन जिस तरह से कहा गया है, और सितंबर में वो भी आई, इसी के चलते जो कि हर जगह मास प्रमोशन दी गई है। पर ऐसे जम्मू में हर टाइम ऐसा क्यों होता है कि स्टूडेंट्स को बाहर आकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को रखना पड़ता है। इस समय क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लाइव दृश्य हम बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। जानना चाहेंगे हम आपसे कि बच्चे जिस तरह से बाहर खड़े हैं, कई बच्चों को ये भी कहना कि उनका इंटरनल जो है पास और एक्सटर्नल में उनको फेल कर दिया गया। क्या कहेंगे आप, अपना किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि बच्चे लगातार खड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर एज ए कंट्रोलर होने के नाते? मैम, जो इंटरनल के एग्ज़ाम की आप बात करते हो, इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेजेस में होता है, ठीक है, कॉलेजेस ने कंडक्ट करवाना होता है। तो अभी कुछ बच्चे आए हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी कॉलेज में गए थे, किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में, उनको कहा गया कि आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो बाद में किसी वजह से शायद वो नहीं हो पाए। तो हमने बच्चों को बोल दिया है कोई बात नहीं, अगर कुछ ऐसा इशू है आप राइटिंग में दे दो, हम देख लेंगे किस कॉलेज में ऐसा हुआ और क्यों हुआ है जी। तो वो ज़ाहिर बात है, जब बच्चे एप्लीकेशन देंगे, अपने नाम वगैरह देंगे, हम कंसर्न कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करेंगे और देखेंगे कहाँ तक ये फैक्ट है। जो बच्चों का कहना है कि 90% बच्चों को फेल किया गया है, ये कहाँ तक सर सही है? क्योंकि बच्चों का कहना है कि जिस तरह से कहा गया कि 40% सिलेबस का पेपर करके आप एग्ज़ाम दें, पर कहते हैं 90% बच्चों को, और अगर बच्चे कहते हैं हमने पेपर ठीक किया, हमें कम मार्किंग दी है, कहा जाता है कि रिवोल्यूशन का फॉर्म भरिए। देखो मैडम, आप मीडिया से हो, बच्चे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, वो एक इशू होता है। आप हमारा गज़ट देख लो तो गज़ट खुद बोलेगा कि हमारा रिज़ल्ट कितने परसेंट है। ओके जी। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि 90% बच्चे फेल, इट मीन्स कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का ये रिजल्ट 10% होगा। तो आप गज़ट खोल के देख लो, आपको खुद पता चलेगा दैट इज नॉट 10%। अभी बच्चे आए थे स्टूडेंट्स आपसे बात करने, तो आपने क्या उनको आश्वासन दिया? एक बात। अब दूसरा ना, हमारे बच्चों को एक जैसे यूनिवर्सिटी ने कुछ रिलैक्सेशंस दी थी बच्चों को, उसमें कुछ क्वेश्चन के मार्क्स डबल होने थे जी। बिल्कुल। तो बच्चों को एप्रीहेंशन ये है कि हमारे मार्क्स कुछ जगहों पे डबल नहीं हुए। डबल नहीं, बिल्कुल सर, यही वही है ना, वही है, डबल नहीं हुए, जबकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। वो यूनिवर्सिटी के एंड पे नहीं होता है। यूनिवर्सिटी का जब भी कोई असाइनमेंट किसी टीचर को, किसी प्रोफेसर को दिया जाता है,
उसके साथ कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। उसके साथ क्वेश्चन पेपर होता है, उसके बाद गाइडलाइंस होती हैं, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि क्या करना होता है। उसके बाद टीचर जो होते हैं हमारे सीनियर फैकल्टी होती है, काफ़ी लोग जिनसे हम इवेल्यूशन करवाते हैं जी तो उन्होंने वो इवेल्युएट किया है, उसके बाद रिजल्ट कंपाइल हुआ है। अब अगर किसी स्टेज पे जैसे बच्चे कह रहे हैं कि ये हमें शक है कि हमारे मार्क्स डबल नहीं हुए, इस वजह से हम फेल हो गए, तो वो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे इंक्वायरी कर रही है और विद इन अ वीक्स टाइम वो सामने आ जाएगा। अगर किसी भी जगह पर किसी भी हमारे प्रोफेसर से, टीचर से कोई गलती हुई है, उसकी रेक्टिफिकेशन भी हो जाएगी और उसका एक्शन भी लिया जाएगा। पर सर बच्चों का इल्ज़ाम है, हम नहीं कह रहे कि बच्चे जो स्टूडेंट्स बाहर खड़े उनका ये इल्ज़ाम आता है कि कहते हैं कि जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी की पूरी करप्ट है, तभी आए दिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में रहती है, हमेशा विवादों में रहती है। सर नहीं, अब पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी करप्ट है ये वो कहते हैं, तो आप भी यहीं के रहने वाले हो, आप भी मीडिया से बिलोंग करते हो, आपको भी पता है। सर हम तो आज हमें पहले काम अपने से नहीं पूछेंगे, जो उनके सवाल होंगे वो आप तक लाएंगे, आपसे उनका जवाब लेंगे। जी जी सर। तो आप मुझे बताओ आज की डेट में कौन कहाँ पे करप्शन कर सकता है? हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ पे चेक मैकेनिज्म है, हर चीज़ प्रॉपर्ली मॉनिटर हो रही है। और आज के दौर में करप्शन तो शायद आपको पता ही है बिल्कुल माइनस में चलेगी हर फील्ड में, हर एरिया में। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो करप्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब बच्चे हैं, बच्चे कहते हैं तो बच्चे कह सकते हैं। उनकी जो आज ये डिमांड लेकर आए उन पर काम होगा, या जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इस तरह से बच्चों के साथ गलत किया गया, या उनको लगा कि मार्क्स जो डबल नहीं किए गए हैं, तो इस पर जी काम होगा सर? अभी मैंने बोला आपको, बच्चों के साथ मेरी बात हुई है, विद इन अ वीक्स टाइम हम वो सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो वेरीफाई करवा रहे हैं, उसको री एग्जामिन कर रहे हैं। जहाँ पर भी जो गलती होगी वो करेक्शन हो जाएगी। जी धन्यवाद सर हमारे साथ जाने का। दोस्तों ये थे हमारे साथ कंट्रोलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के साथ तौर पर इन्होंने भी अपनी जस्टिफाई किया है कि विद इन वीक ये पूरा रिकॉर्ड्स को खंगालेगा, अगर कहीं भी कोई कोताही हुई या कहीं भी कुछ ऐसा हुआ तो उस पर कार्रवाई भी होगी। पर बच्चों के साथ इन्होंने आज बात भी की है और आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर इस पर ज़रूर काम होगा। अगर वाकई लगता है कि बच्चों को कि ऐसा कुछ हुआ है यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के द्वारा, कोई ऐसी कोताही हुई, उस पर भी काम होगा। चलिए देखते हैं 1 हफ्ते के बाद जो कंट्रोलर साहब ने कहा उस पर काम होगा या बच्चे से सेटिस्फाइड होते हैं नहीं होते। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।